सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम भाषा के महत्व के बारे में पढ़ेंगे और ये जो सिलेबस में आता है वो सीटेट के सिलेबस में आता है। सीटेट के सिलेबस का पहला ही टॉपिक है भाषा, और भाषा की परिभाषा हमने अपनी पिछली वीडियो में अपलोड कर दी है। और भाषा कितनी प्रकार की है उसको संक्षिप्त रूप से हमने अपनी पिछली वीडियो में अपलोड किया है। अगर आप भाषा के महत्व के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहें। तो अब हम भाषा के महत्व के बारे में पढ़ेंगे, और भाषा के महत्व जो है ये हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। तो भाषा के महत्व के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो भाषा जो है कई प्रकार से महत्व है हमारे जीवन में, जैसे कि संचार का माध्यम। जैसे कि संचार के माध्यम की दृष्टि से देखें तो भाषा जो है, भाषा हमें अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। जो भाषा है वह जो है हमें अपने विचारों और भावनाओं, जो हमारे मन के अंदर विचार हैं और जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं उसे दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने में मदद करती है। यह संवाद का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह संवाद का यानी कि यह बातचीत करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा हम आसानी से अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं। संस्कृति और इतिहास के माध्यम से देखें तो यह हमारी संस्कृति, परंपराओं और इतिहास को संजोए रखती है, और हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी संस्कृति, परंपरा और इतिहास को संजो के रखते हैं। यानी कि हम जो अपनी आने वाली पीढ़ियां होती हैं उन्हें हम ये बताते हैं किस प्रकार से हम जो अपने संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, जो किस प्रकार से हम निभाते हुए आ रहे हैं। ये भाषा के द्वारा ही अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसके उन पर जो है हम उनको बताते हैं। भाषा के द्वारा ही ये संभव है, और हम अपनी संस्कृति विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। इसका भी मतलब यही है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको हम बताते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे जो संस्कार है वो किस प्रकार से हैं। और अगला जो टॉपिक है वो है शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से। भाषा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। इस लाइन के द्वारा बताया गया है कि भाषा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। यानी अगर हम एक विद्यालय में जाते हैं तो जो हमारे अध्यापक हैं वो भाषा द्वारा यानी कि बोलकर ही जो है ज्ञान का प्रदान हमें करते हैं, और उसके द्वारा ही हम प्राप्त करते हैं और आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करते हैं। और अगले टॉपिक की ओर चले तो अगला टॉपिक है सामाजिक एकता। यानी कि सामाजिक एकता में भाषा का क्या महत्व है इसके बारे में जानते हैं। भाषा लोगों को जोड़ती है। यानी कि इस लाइन के द्वारा कहा गया है कि भाषा जो है लोगों को जोड़ती है। यानी कि भाषा के द्वारा ही तो हम अपने विचारों को और भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसलिए भाषा जो है लोगों को जोड़ती है और एक समाज में एकता बनाए रखती है। और एक समाज में जैसे कि आप ये देखेंगे कि एक समाज के व्यक्ति जो है एक स्थान पर रहते हैं और एक दूसरे के साथ वार्तालाप करके जो है समाज बनाए रखते हैं और उनमें एकता बनी रहती है। एक ही भाषा बोलने वाले लोग आसानी से एक दूसरे को समझ सकते हैं। इस लाइन के द्वारा समझाया गया है कि एक ही भाषा यानी कि अगर कोई हिंदी बोल रहा है तो वो जो है दूसरे हिंदी बोलने वाले व्यक्ति को आसानी से समझ सकते हैं, उनके विचारों और भावनाओं को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और अगला जो टॉपिक है वो है व्यक्तित्व विकास। यानी कि भाषा के द्वारा व्यक्तित्व विकास कैसे होता है इस बारे में इस लाइन में बताया गया है। तो अब यहाँ पर हम व्यक्तित्व का विकास भाषा के द्वारा कैसे होता है ये हम जानेंगे। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपनी सोच को व्यक्त करता है। भाषा के माध्यम से यानी कि भाषा के द्वारा व्यक्ति जो है अपनी सोच को व्यक्त करता है दूसरे व्यक्तियों तक, और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। यानी कि कोई जो व्यक्ति है वो बहुत ही मधुर बोलता है, बहुत ही मीठा बोलता है, तो उसके द्वारा जो है उसका व्यक्तित्व दिखाई देता है कि वो किस प्रकार का आदमी है, या फिर उसके द्वारा उसका व्यक्तित्व कैसा है ये दिखाई देता है। और जो बहुत ही ज्यादा कड़वा बोलता है या हर समय लड़ाई करता है उसके द्वारा उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। तो अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला टॉपिक है राष्ट्रीय पहचान। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रत्येक जो राष्ट्र होता है, हर एक राष्ट्र होता है उसकी एक अपनी भाषा होती है जो उसकी पहचान होती है। जैसे बिहार की अलग भाषा है और पंजाब की अलग भाषा है। इस प्रकार से प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक अलग भाषा होती है और जो कि उसकी पहचान होती है और उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को दर्शाती है। और उसकी संस्कृति कैसी है और सामाजिक पहचान कैसी है ये भाषा दर्शाती है। और हम अगले टॉपिक की ओर चले। अगला टॉपिक है इतिहास को समझना। मतलब भाषा के द्वारा ही हम अपने इतिहास को समझ सकते हैं।
ये इस यहाँ पर इस लाइन में बताया गया है। भाषा के माध्यम से हम मानव के प्राचीन और आधुनिक इतिहास को समझ सकते हैं, यानी कि मानव जो है प्राचीन में किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे, ये भाषा के द्वारा ही हमें पता चला, बुक्स के द्वारा ही हमें पता चला। तो इसीलिए इस लाइन में कहा गया है कि भाषा के माध्यम से ही मानव के प्राचीन और आधुनिक इतिहास को समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम भाषा के महत्व के बारे में बता चुके हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक, और जो है अगली टॉपिक में हम भाषा की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं, और इसी प्रकार से सीटेट से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।